अपनी आन बान शान और अपने गौरव के लिए सैकड़ों वीरों ने शहादत दी। उनकी याद में शौर्य स्मरण की अपनी भव्यता का अनूठा समारोह है। नैतिक जवाबदेही का सबसे शानदार आयोजन है। शौर्य स्मरण समारोह अपने पूर्वज योद्धाओं की याद में 8 फरवरी को हर साल भव्यता के साथ मनाया जाता है। स्मारक क्षत्रियों के एकत्र होकर समाज के युवाओं के लिए बेहतर संदेश है। शौर्य स्मरण समारोह रीवा रियासत में किले में बने शौर्य स्मारकों की पूजा अनुष्ठान के बाद नेकई पहुंचे, जहां योद्धाओं की याद में बने स्मारकों के बीचों बीच संग्राम तीर्थ में भव्यता के साथ आयोजित समारोह में विशेष रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह एवं रविनंदन सिंह, विजय सिंह, ब्रजेश सिंह, बाबूलाल साकेत, सुरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों जनमानस उपस्थित रहा। जी बताएं, आज शौर्य स्मरण समारोह है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सन 1796 में बाजीराव पेशवा के पौत्र यशवंतराव नायक अपनी 10,000 सेना को लेके रीवा सतनाम मार्ग के बेला गांव के पास अपना पड़ाव डालते हैं और रीवा की हर गतिविधि की जानकारी लेते हैं। कालांतर में रीवा महाराज के पास वो युद्ध का संदेशा भेजते हैं। महाराज विचलित होते हैं और उन्होंने तत्काल अपने सभासदों को बुलाया और यशवंतराव नायक के संबंध में चर्चा की। सभासदों ने ये कहा कि राज्य की सैन्य दशा एवं आर्थिक दशा दोनों ठीक नहीं है, उससे मुकाबला करना मुश्किल है। तब तय हुआ कि क्यों ना उसकी दास्ता ही स्वीकार कर ली जाए, उससे संधि कर ली जाए। जब ये बात महाराज ने तय किया तो महाराज अजीत सिंह की महारानी कुंदन कुंवर, जो सिलपरा घराने की बेटी थी, चंदेलों की, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने फिर मंत्रणा की कि भाई रीवा राज्य के जितने भी बहादुर लोग हैं वो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए यदि तैयार हैं तो ठीक है, नहीं मैं ये चूड़ी और सिंदूर भेज रही हूँ, उसको लेके राजमहल में बैठें और मैं खुद लड़ने के लिए जाऊँगी। तब रीवा राज्य के करचुली सरदार जो रायपुर घराने के थे, श्री बहादुर सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे महाराज की ये बात स्वीकार नहीं है, मैं नायक से लड़ाई लड़ूंगा। और उन्होंने अपने 4 भाइयों को सम्माननीय श्री संग्राम सिंह जी, सम्माननीय श्री कलंदर सिंह जी, सम्माननीय श्री गुमान सिंह जी, सम्माननीय श्री भगवान सिंह जी से मंत्रणा कर ये तय किया कि हमें नायक से लड़ाई लड़नी है। फिर उन्होंने अपने सहयोगियों को, जिनकी संख्या 195 थी, तब कुल मिला के ये 200 लोग होते हैं, और उन 200 लोगों ने नायक से युद्ध किया और नायक इसी रणभूमि में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहीं वो वीरगति को प्राप्त हुआ। यहाँ पे शौर्य स्मरण समारोह आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताएं। ये शौर्य स्मरण समारोह, जैसा कि अभी आपने सुना कि 1796 और इसके पहले 1703 में बुंदेला युद्ध हुआ था रीवा में। जब 1000 बुंदेला सैनिक रीवा किले में 1 वर्ष तक पड़े रहे और महारानी 6 माह के अवधूत सिंह को लेकर अपने मायके प्रतापगढ़ चली गई थी। ये जब जानकारी करचुली सरदार को उनको मालूम हुआ, नीलकंठ देव जी को, तो अपने 4 पुत्रों को साहेब राय, चिंतामणि राय, हिम्मत राय और हिमांचल। आज यहाँ पे शौर्य स्मरण समारोह आयोजित हो रहा है, इसके बारे में 2 शब्द। अभी जैसा कि आपके समक्ष ये बातें आई हैं कि ये युद्ध जो हुआ, एक बुंदेलहाई का युद्ध और दूसरा ये जहाँ पर हम लोग हैं। नायक के बारे में जहाँ तक हम लोगों ने किंवदंती में सुना या कि हमारे पुरखों ने बताया कि नायक कोई मामूली योद्धा नहीं था, और यहाँ मैदान में भी वो उसके हमशक्ल थे, 3-4 हमशक्ल के रूप में उसको पहचान पाना मुश्किल था कि ये नायक कौन है। और दूसरा, नायक के पास में एक घोड़ी रहती थी जिसमें कि वो बैठने के बाद वो उड़ जाता था, ऐसा लोग बोलते थे कि फिर उसको जो है पकड़ पाना या उससे युद्ध करना संभव हो जाता था। ऐसी स्थिति में पता लगाना कि हमशक्ल में से ये असली नायक कौन है, उसको पता लगाए, फिर घेरा डाला और हाथी से जैसे वो नीचे कूदने को हुआ घोड़ी में बैठने के लिए, उसी समय सनसनाता हुआ भाला उसके जाकर के गले में लगता है और उसका जो है इतिश्री हो जाती है।
और इसी प्रकार से इसकी कहानियाँ चारों तरफ छिटकी पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे इस पर विचार विमर्श और कार्य आगे बढ़ेगा। आज हम लोग यहाँ शौर्य स्मरण के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और आगामी रणनीति यहाँ से तैयार की जाएगी। रीवा से संजय दवे की रिपोर्ट।